अंदर बॉडी में स्वेलिंग देखने को क्यों मिलती है और कैसे हम इसे कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि स्वेलिंग आती ही क्यों है। तो स्वेलिंग मोस्टली आपकी दो तरीके से देखने को मिलती है, या तो वो यूनिलेटरल हो सकती है या वो बायलेटरल हो सकती है। यूनिलेटरल का मतलब आपकी बॉडी के एक साइड में सूजन होना। फॉर एग्जांपल मेरा राइट हैंड पैरालाइज्ड है तो राइट हैंड में स्वेलिंग देखने को मिल जाती है, या राइट लेग में भी मिल सकती है। या फिर जो बायलेटरल होता है मतलब कि दोनों साइड, आपके राइट हैंड में लेफ्ट हैंड में दोनों में स्वेलिंग है, दोनों लेग्स में स्वेलिंग है, चेहरे पे सूजन है, आंखों के नीचे सूजन है। तो यूनिलेटरल और बायलेटरल दोनों ही स्वेलिंग के पीछे अलग अलग कारण जुड़े हुए होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिलेटरल स्वेलिंग की। मोस्टली पैरालिसिस के पेशेंट्स के अंदर यूनिलेटरल स्वेलिंग का पैटर्न देखने को मिलता है। पेशेंट्स जब भी क्लिनिक आते हैं, हमारे पास दिखाने आते हैं, तो क्या कंप्लेन करते हैं, मैम मेरा राइट हैंड पैरालाइज्ड है और यहाँ पर बहुत स्वेलिंग आ रही है। तो अक्सर क्या कारण देखने को मिलता है, जैसे ही हमें पैरालिसिस होता है हमारी बॉडी की जो मोबिलिटी है वो कम होती चली जाती है, मांसपेशियां अच्छे से मूव नहीं कर पाती। फॉर एग्जांपल आपके राइट साइड अगर पैरालाइज्ड है तो यहाँ की मोबिलिटी उतनी अच्छी नहीं होती। तो जब हम कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं इससे, या उस हाथ को मूव नहीं कर रहे हैं, हाथ लटका हुआ रहता है, तो अगेंस्ट द ग्रेविटी जब वो रहता है तो आपके हैंड पे स्वेलिंग देखने को मिल जाती है। या कभी कभार आप अफेक्टेड पार्ट जो आपका राइट हैंड मान लीजिए था, उसी तरफ आप रात भर सो गए, सुबह जब आप उठते हैं तो देखते हैं कि उस राइट हैंड में बहुत ज्यादा स्वेलिंग है। तो ये यूनिलेटरल पैटर्न देखने को मिल सकता है। सेकेंड जो रीजन है यूनिलेटरल स्वेलिंग होने का, वो है कोई ना कोई, अगर आपने एक्सरसाइज के दौरान या हेवी प्रेशर के साथ मसाज कर दिया, या एक्सरसाइज करते करते आपकी हैंड पे लेग पे कोई फ्रैक्चर हो गया, वहाँ का सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हो गया, कोई मसल्स में लिगामेंट्स में कोई भी इंजरी वहाँ पे क्रिएट हो गया, तो उसके कारण से भी सूजन देखने को मिल जाती है। या फिर हम कोई ऐसा ऑइंटमेंट तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं जो स्किन को आसानी से सूट नहीं कर रहा। तो एक बार मेरे पास एक पेशेंट आया था, ओवर द कॉल वो मुझसे बात कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि मैम जैसे ही हमने एक मालिश किया तो हमारे जो अफेक्टेड पार्ट है वहीं पे सूजन आता है। तो पहले रूल आउट करना मुश्किल हो रहा था कि इनिशियली ऐसा क्या हुआ। फिर जब रूल आउट किया तो पता चला कि जब उन्होंने कोई ऑयल लगाया था या किसी ट्यूब से उन्होंने मालिश किया था, बहुत जोर से मालिश कर दिया, और उनकी स्किन काफी सेंसिटिव थी, तो उसके कारण से वहां पर एलर्जी क्रिएट हो गई, दाने हो गए थे, रैशेस बन गए थे, जिसके कारण वहां पर स्वेलिंग देखने को मिल रही थी। एक और कॉज देखने को मिल जाता है यूनिलेटरल स्वेलिंग का, जरूरी नहीं है पैरालिसिस की बात ही हो, कभी कभार पेशेंट सफर कर रहे होते हैं वेरिकोस वेन से, ऑलरेडी वेरिकोसिटी बनी हुई होती है आपकी लेग के अंदर। अगर आपके वेन्स के वॉल्व्स जो ब्लड फ्लो को कंट्रोल करते हैं, अगेंस्ट द ग्रेविटी फ्लो करने में मदद करते हैं, वो अगर वीक हो गए हैं किसी कारण से, तो बैक प्रेशर क्रिएट होता है और आपकी वेन्स में स्वेलिंग आ जाती है, गुच्छे बन जाते हैं नसों के, गांठें सी महसूस होती है। आपने अक्सर देखा भी होगा लेग्स में ऐसा पैटर्न मिल जाता है। तो वेरिकोस वेन्स अगर प्रेजेंट है आपकी एक काफ मसल के अंदर लेग के आसपास, तो आपकी वो लेग मोस्टली स्वेल्ड रहती है और वहां पर कुछ कुछ नीले नीले दाग जैसे आपको दिखाई देते हैं। तो वो भी एक कॉज है यूनिलेटरल स्वेलिंग का। एक रीजन होता है डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस के अंदर अगर कोई क्लॉट फॉर्मेशन आपकी लेग में आपका वहां पर इकट्ठा हो गया तो वहां पर भी स्वेलिंग देखने को मिल जाती है। या फिर कोई एलर्जी बनी थी, दाना बना था जिसे आपने दबा दिया और वो ठीक से रिपेयर नहीं हो पाया, उसका इन्फेक्शन क्रिएट कर दिया एक सिंगल पार्ट पे, वहां पर अगर सेलुलाइटिस बन गया, मतलब इन्फ्लेमेशन कॉज हो गई, इन्फेक्शन बन गया, तो उसके कारण से भी उसी अफेक्टेड पार्ट में स्वेलिंग देखने को मिल जाती है। तो ये सारे कारण है यूनिलेटरल स्वेलिंग के, मतलब बॉडी के एक हिस्से में सूजन होना। अब हम बात करते हैं बायलेटरल स्वेलिंग की, मतलब कि आपकी पूरी बॉडी में या दोनों हिस्सों में सूजन होना। जैसे आपकी दोनों लेग्स इन्वॉल्व हो सकती हैं, आपके चेहरे पे सूजन हो सकती है, आपके हाथों पे सूजन हो सकती है। इन केसेस में मोस्टली आपका सिस्टेमिक कॉज रिलेटेड होता है, मतलब कोई ना कोई अंदर का सिस्टम इन्वॉल्व है। आपका लिवर हो सकता है, आपकी किडनीज हो सकती है, आपके लंग्स हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसी इलनेस जो हार्मोनल हो। तो मोस्टली जो सिस्टेमिक कॉजेस होते हैं, जैसे कि अगर यूरिन में झाग जा रहा है, किडनी की कोई दिक्कत आ रही है, क्रिएटिनिन यूरिया बढ़ रहा है, वहां पर भी बॉडी के अंदर स्वेलिंग देखने को मिल जाती है।
सेकेंड जो रीजन है वो है आपका लिवर फंक्शंस डीरेंज होना। आपका लिवर अगर किसी कारण से भी अफेक्टेड है तो वहां पर भी आपकी बॉडी में स्वेलिंग देखने को मिल जाती है। पेट में पानी रुकना स्टार्ट हो जाता है, जिसे एसाइटिस भी बोलते हैं। आपने मोस्टली देखा भी होगा लिवर के केसेस के अंदर। अब एक और हार्मोनल जो रीजन है वो है हाइपोथायरॉयडिज्म। अगर आपका थायराइड ग्लैंड अच्छे से एक्टिव नहीं है और सिक्रीशंस प्रॉपर नहीं हो रही है, हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन क्रिएट हो रही है, तब भी आपकी बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन बढ़ता चला जाता है और स्वेलिंग देखने को मिल जाती है। अब अगर हम खाने में बहुत ज्यादा नमक का इंटेक कर रहे हैं तो सोडियम की प्रॉपर्टी होती है फ्लूइड रिटेंशन की, मतलब जितना भी सोडियम मॉलिक्यूल है अपने आसपास पानी को खींचता है, तो वहां पर सूजन आनी स्टार्ट हो जाती है। जो लोग खट्टा और नमक बहुत ज्यादा खाते हैं उनकी बॉडी में ओवरऑल बॉडी में आप देखोगे स्वेलिंग देखने को मिल जाती है। या फिर कुछ लोग ऑलरेडी कुछ ऐसी मेडिकेशंस पे होते हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट्स या स्टेरॉइड्स पे होते हैं, उसके कारण भी उनके चेहरे पे सूजन देखने को मिल जाती है। तो बहुत से अलग अलग कारण हैं जिनकी वजह से सूजन देखने को मिलती है और इनको ठीक करने का भी अलग अलग मेथड है। तो अगर आपकी बॉडी पे यूनिलेटरल स्वेलिंग आ रही है जहां पर आपका अफेक्टेड पार्ट है और वहां की मोबिलिटी हम नहीं कर रहे हैं, अच्छे से एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर दीजिए। नीचे से ऊपर हल्की हल्की मसाज नॉर्मल अपने हाथ की फिंगर से ही कीजिए, ताकि जो फ्लूइड वहां पर एक जगह कलेक्ट हो रहा है वो ड्रेन होना स्टार्ट हो जाए। और अगर कोई सिस्टम इन्वॉल्व है तो उस सिस्टम को करेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किडनी की इन्वॉल्वमेंट है तो आपको डॉक्टर से मिलना जरूरी है, लिवर इन्वॉल्व है तो भी डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। थायराइड अगर डीरेंज आ रहा है तो वहां पर मेडिकेशंस की इंपॉर्टेंस है। तो डिपेंड करता है कि किस कारण से स्वेलिंग आ रही है। तो अलग अलग रीजंस हैं, पहले रूल आउट करना जरूरी है कि किस कारण से सूजन आ रही है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग फिर इलाज किया जाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको समझने में मदद करेगी कि पैरालिसिस के पेशेंट्स में स्वेलिंग देखने को क्यों मिलती है और कैसे हम उसे कम कर सकते हैं। आपके माइंड में कोई भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं तो जरूर पूछिए, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, क्योंकि आपके सारे सवालों के जवाब हम आपको देंगे, ताकि आप कोई भी गलती ना करें और जो भी बीमारी बन रही है उसको एज सून एज पॉसिबल डायग्नोज हो जाए, ताकि आगे आने वाली परेशानियों से आप अभी से ही बचते चले। जल्दी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए टिप्स को फॉलो कीजिए, गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए और कोई भी क्वेरीज है उन्हें जरूर पूछते रहिए और अपना खास ध्यान रखिए। टेक केयर।